अगर बिजनेस एक गेम है तो लेखांकन उसका रिपोर्ट कार्ड, कहाँ फायदा हुआ, कहाँ नुकसान हुआ और कहाँ पे हमें अपने आप को अच्छा करना है। वेलकम टू फीके एजुकेशन। मेरा नाम है आकाश रजक और आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11 की सीरीज को कंटिन्यू करते हुए जो हम फर्स्ट चैप्टर कर रहे थे, उसमें टॉपिक लेखांकन के उद्देश्य मतलब कि ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंट। तो यदि हम लेखांकन की बात करें तो हमने पहले भी देखा है लेखांकन का मतलब क्या होता है कि जो भी वित्तीय घटनाएं हमारे व्यापार में हो रही हैं, बिजनेस में हो रही हैं, उनको हम क्या करते हैं, एक क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और उससे जो भी इंफॉर्मेशन हमारी निकलती है जो कि हमारे व्यापार को आगे बढ़ाने में, जो कि हमारे व्यापार को और अच्छा करने में, फायदा लेने में मदद करे, उस चीज को हम क्या करते हैं, आकलन करते हैं, निकालते हैं। तो यदि हम ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो सबसे पहला जो लेखांकन का उद्देश्य हो जाएगा कि सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन का मूल उद्देश्य इसके बाहरी एवं आंतरिक उपयोग करने वाले दोनों समूह को उपयोगी सूचना उपलब्ध कराना है। मतलब सबसे पहला क्या है, जो भी इस बिजनेस के इंटरनल यूजर्स हैं और जो भी इस बिजनेस के एक्सटर्नल यूजर्स हैं, इन यूजर्स को क्या करना, इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना, इनको क्या देना, सूचना प्रोवाइड करना, ये ऑब्जेक्टिव हमारा पहला होता है। इसके अलावा आवश्यक सूचना विशेषता बाहर उपयोगकर्ताओं को वित्तीय विवरण, मतलब जो भी हमारे फाइनेंशियल जो चीजें हैं जैसे लाभ हानि खाता, तुलन पत्र, बैलेंस शीट के रूप में प्रदान की जाती है। तो हम जो प्रॉफिट लॉस लाभ हानि खाता होता है, तुलन पत्र, बैलेंस शीट होती है, उसको हम क्या करते हैं, उससे हम अपनी जो भी जानकारी होती है वित्तीय व्यापार की, किस तरीके की स्थिति है बिजनेस की, उसको हम बताते हैं। इनके अतिरिक्त प्रबंधकों को समय समय पर अतिरिक्त सूचना व्यवसाय के लेखांकन प्रलेखों से प्राप्त होती है। मतलब कि जो बिजनेस से रिलेटेड जुड़े हुए लोग हैं उनको भी पता चलता है कि किस तरीके से हमें बिजनेस को और इम्प्रूव करना है। मैनेजमेंट हो गया, वो कैसे अपने डिसीजंस लेता है। इसके बाद व्यवसाय की लेखांकन प्रलेखों प्राप्त होती है। अतः लेखांकन का मूल उद्देश्य निम्नलिखित क्या है, मूल उद्देश्य निम्नलिखित व्यवसायिक लेन देन का हिसाब रखना। मतलब जो भी हमारे लेन देन व्यापार में हो रहे हैं उनका एक सही तरीके से चिट्ठा लिख के रखना, बना के रखना, ताकि हम कहाँ पे हमें अपने जो खर्चे हैं उनको रोकना है, कहाँ हम ज्यादा फायदा ले सकते हैं, उसको आकलन कर सके। तो लेखांकन का उपयोग लेखांकन पुस्तकों के सभी वित्तीय लेन देनों के व्यवस्थित रूप में लेखा रखने के लिए किया जाता है। व्यवसाय में बहुत प्रतिभावान अधिकारी एवं प्रबंधक भी पूर्ण शुद्धता के साथ व्यवसाय में प्रतिदिन के विभिन्न लेन देनों जैसे क्रय, विक्रय, प्राप्ति, भुगतान आदि को पूर्ण शुद्धता के साथ स्मरण नहीं रख सकते। इसलिए सभी व्यावसायिक लेन देनों का सही एवं पूर्ण लेखा नियमित रूप से रखा जाता है। मतलब सिंपल है, जैसे कोई एक दुकान वाला, तो दुकान वाला क्या करेगा, जो भी वो बेचेगा दिन भर में उसको लिखता जाएगा, या एट द एंड ऑफ द डे उसके पास कितना पैसा आ रहा है वो उसको रिकॉर्ड कर। क्यों? क्योंकि वो हर चीज को याद नहीं रख सकता। जब वो हर चीज को याद नहीं रखेगा तो उसको क्या करना पड़ेगा, लेन देन का क्या करना पड़ेगा, हिसाब रखना पड़ेगा। तो पहला लेखांकन ऑब्जेक्टिव ही यही हो गया क्या, कि जो भी लेन देन है उसका हिसाब रखना। क्योंकि कोई भी पर्सन, कोई भी इंसान ज्यादा लंबे समय तक जो घटनाएं हो रही हैं, वित्तीय घटनाएं हो रही हैं, उनको सही तरीके से क्या नहीं रख सकता, याद नहीं रख सकता। इसके अतिरिक्त लेखांकित सूचना से सत्यता की जांच की जा सकती है तथा इसका उपयोग प्रमाण के रूप में किया जाता है ना। तो इसका उपयोग किसके, प्रमाण के रूप में किया जाता है। प्रमाण है ना कि क्या एक्चुअल में स्थिति व्यापार की है। दूसरा यदि हम देखें, लाभ एवं हानि अथवा हानि की गणना। मतलब जो भी बिजनेस में, व्यवसाय में स्वामी जो है, व्यवसाय का जो ओनर है, वो अवधि के व्यावसायिक कार्यकलापों को शुद्ध परिणामों को जानने की इच्छुक रखते हैं। अर्थात व्यवसाय ने लाभ कमाया अथवा उससे हानि हुई है, अथवा लेखांकन है ना। तो दूसरा उद्देश्य किसी लेखांकन अवधि के दौरान व्यवसाय के लाभ तथा हानि का निर्धारण करना है। मतलब ये दूसरा ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, प्रॉफिट लॉस को निकालना है ना, कैलकुलेट करना। क्योंकि आप जब सारी चीजों को रिकॉर्ड कर रहे हो तो अंत में आप क्या चाहते हो, अंत में आप ये चाहते हो कि किस तरीके से हम इससे जो भी फायदा हुआ है या जो भी हमारा नुकसान हुआ है उसको हम क्या कर सके, आकलन कर सके, उसको क्या कर सके, निर्धारण कर सके, जिसका निर्धारण व्यवसाय के उस अवधि के आय एवं व्यय को लेख जोखों की सहायता एवं लाभ हानि खाता बनाकर सरलता से किया जा सकता है। मतलब हम क्या कर सकते हैं, जो लाभ और हानि खाता है उसको बनाते हुए हम क्या कर सकते हैं, आसानी से
जो भी हमारा लाभ है या हानि उसके बारे में ज्ञात ले सकते हैं, है ना। लाभ आगम आय के वजह से अधिक काय को प्रकट करता है। यदि किसी एक अवधि में कुल आगम बाय चांस जो आना मतलब पैसा जो आया आपके पास वो 60,000 है, और कुल खर्चा जो हुआ है वो, है ना, 6 लाख मान के चले, 6 लाख है, और व्यय जो हुआ आपका खर्च जो हुआ 5,40,000, तो बड़ा आसानी जो आपको लाभ की राशि होगी वो कितने की होगी, 60,000 की। क्लियर। तो हमने क्या करा, दोनों को हटा दिया, जो हमारे पास आया और जो हमारे से पास से गया दोनों को हटा के जो बचा वो हमारे पास क्या हो गया, लाभ हो। अब यहीं पे यदि आपका आगम कम हो जाए और व्यय ज्यादा हो जाए तो क्या हो जाएगी, हानि हो जाएगी। यदि कुल व्यय कुल आगम से अधिक होती है तो अंतर हानि को दर्शाता है या दर्शाए। क्लियर। थर्ड आता है हमारे वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करना, मतलब हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है, मतलब अभी हमारी हालत कैसी है, हमारे पास पैसा है नहीं है, हमारा पैसा कहाँ ज्यादा लगा हुआ है, कहाँ कम लगा हुआ है, क्या हमने ज्यादा कर्जा लेके रखा हुआ है, क्या हमारी ज्यादा उधारी हो गई है, क्या हमने किसी से ज्यादा उधारी ले ली है। तो ये सारी चीजों को हम क्या कर सकते हैं, वित्तीय स्थिति को प्रदर्शित करता है, मतलब हमारी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या करता है, उसको बताता है, शो करता है कि किस तरीके से हम चीजों को लिख रहे हैं। तो लेखांकन का उद्देश्य प्रत्येक लेखांकन अवधि के अंत में परिसंपत्तियां एवं देयताओं के रूप में वित्तीय स्थिति को निर्धारण करना है। किसी व्यावसायिक संगठन के संस्थानों एवं इनके विरुद्ध दावों देयताओं का सही लेखा जोखा एवं विवरण, जिसे स्थिति विवरण, है ना, अथवा वस्तु स्थिति विवरण अथवा तुलन पत्र कहते हैं, को बनाने में सहायता प्रदान करता है। तो कहीं ना कहीं जो भी हमारा लेखा जोखा खाता है उसको बनाने में, जो भी देयताएं हैं मतलब जिनसे हमें पैसे देने हैं, जिनसे हमें पैसे लेने हैं, उसके बारे में जानकारी देता है। इसके अलावा वस्तु स्थिति विवरण मतलब हमारे जो एसेट हैं, लायबिलिटीज हैं, उसके बारे में जानकारी देता है। बैलेंस शीट बनाने में मदद करता है, जिससे हमारी जो कंडीशन है, जो पोजीशन है कि कंपनी प्रॉफिट में है या लॉस में है, उसके बारे में हमें मिलती है, सहायता प्रदान करता है। तो तीसरा ऑब्जेक्टिव वित्तीय सहायता को प्रदर्शित करना। नेक्स्ट हम देखें उपयोगकर्ताओं को सूचना उपलब्ध कराना। तो ये उपयोगकर्ता कौन है, ये यूजर्स हैं जो कि अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन को यूज करते हैं ताकि वो बिजनेस से जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है उसको क्या कर सके, शेयर कर सके, बांट सके, ले सके और बिजनेस से ज्यादा फायदा उठा सके। तो लेखांकन प्रक्रिया में जनित लेखांकन सूचना को प्रतिवेदन विवरण ग्राफ को संप्रेषित की जाती है, जिन्हें विभिन्न निर्णय परिस्थितियों में इनकी आवश्यकता होती है। जैसा कि पहले एवं चार्ट रूप में उन उपयोगकर्ताओं बताया जा चुका है, मुख्यतः उपयोगकर्ताओं को दो समूह में बांटा गया है ना। दो समूह कौन कौन है, एक आंतरिक हो गया जो हमने पहले भी डिस्कस किया है, जिसमें प्रबंधन हो जाता है, प्रबंधक, है ना, जिन्हें नियोजन, नियंत्रण और निर्णय लेने के लिए समय पर विक्रय लागत, लाभप्रदता आदि की सूचना की आवश्यकता होती है ना। तो ये सारे काहे के लिए, ताकि बिजनेस से हमें फायदा हो रहा है नहीं हो रहा, हमारी कॉस्ट ज्यादा तो नहीं लग रही, हम उससे ज्यादा फायदा ले पा रहे हैं कि नहीं ले पा रहे। वहीं जो बाहरी उपयोगकर्ता हैं, बाहर के जो लोग हैं, वो आवश्यक सूचना प्राप्त करने के लिए सीमित अधिकार, योग्यता एवं साधन होते हैं, तथा जिन्हें वित्तीय विवरण मतलब तुलन पत्र, बैलेंस शीट, लाभ हानि खाता, प्रॉफिट लॉस अकाउंट, इससे हमें इन पे निर्भर करते हैं, क्योंकि ये फाइनल चीज शो करती है कि कंपनी की अभी स्थिति कैसी है। ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें, बाहरी उपयोगकर्ता मूलतः निम्न में रुचि रखते हैं। काय में रुचि रखते हैं, तो पहला है निवेशक एवं संभावित निवेशक, मतलब जो भी निवेशक हैं जो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं और जो आने वाले समय में बिजनेस में पैसा लगा सकते हैं। तो निवेशक को जोखिम, है ना, जोखिम और उन पर आय के संबंध में सूचनाएं मिलना। क्रम संघ एवं कर्मचारी समूह व्यवसाय की स्थिरता, है ना, स्थिरता मतलब स्टेबिलिटी, बिजनेस स्टेबल है कि नहीं, लाभ कितना दे रहा है, प्रॉफिट कितना दे रहा है, उसके धन के बंटवारे के संबंध में सूचनाएं, है ना। तो ये सारी इंफॉर्मेशन उसको यूजर को काम आती है। ऋणदाता और वित्तीय संस्थान जो लोन वगैरह देते हैं, जो बिजनेस को लोन प्रोवाइड करते हैं, वो लोग की साख एवं इसके ऋण एवं ब्याज का भुगतान की क्षमता। तो उससे क्या होता है, जब कंपनी की बैलेंस शीट, तुलन पत्र और प्रॉफिट लॉस देखते हैं तो लोन वालों को भी पता चलता है कि ये पर्सन सामने वाला लोन दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, ये हमें पैसे वापस कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। आपूर्तिकर्ता एवं लेनदार देनदारी की तिथि को भुगतान करने तथा व्यवसाय को निरंतरता के संबंध में सूचना प्रोवाइड करता है। इसके बाद ग्राहक व्यवसाय की निरंतरता, परिणामतः उत्पाद, पार्ट्स एवं बिक्री के पश्चात की सेवाओं के संबंध में
सोचना। मतलब कि यदि कंपनी से हम कोई चीज खरीदते हैं तो कंपनी की सर्विस कैसी, क्या कंपनी से हमने चीजें खरीद ली और फिर कंपनी हमसे मतलब कोई एक तरीके से कनेक्टिविटी है कि नहीं है, उसका जो पास्ट चीजें थी वो सही चल रही है कि नहीं चल रही है, प्रॉफिट अच्छा है कि नहीं है। तो जो भी यूजर्स हैं वो बाहरी भी कंपनी में इंटरेस्ट लेते हैं और जो आंतरिक यूजर है वो तो लेती हैं, क्योंकि उनको कंपनी को बहुत आगे तक लेके जाना पड़ता है। इसके बाद सरकार और अन्य नियमन, है ना, जो सरकार है गवर्नमेंट, क्योंकि गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स वगैरह लेती है। इसके अलावा संस्थानों के आवंटन एवं नियमों का पालन, है ना, से संबंधित सूचना। मतलब कि जो कंपनी चल रही है वो लीगल तरीके से सही तरीके से चल रही है कि नहीं चल रही है, वो किसी के साथ फ्रॉड तो नहीं कर रही है, वो जो अपने अकाउंट से उसको सही तरीके से बना रही है कि नहीं बना रही है, क्या गलत प्रॉफिट शो कर रही है। तो ये सारी चीजें गवर्नमेंट को भी जरूरी होती है, सरकार को भी जरूरी होती है। फिर सामाजिक उत्तरदायित्व समूह, है ना, मतलब जो सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आप एक कह सकते हो, क्योंकि एक जो व्यापार है, जो बिजनेस है, व्यवसाय है, वो सोसाइटी में ही रह के, लोगों समाज में ही रह के क्या करता है, व्यापार करता है। तो कहीं ना कहीं सामाजिक जो संस्थाएं हैं उनको भी बिजनेस पे क्या होता है, एक तरीके से इंटरेस्ट रहता है, वो भी यूजर्स होते हैं। जैसे पर्यावरण समूह, पर्यावरण पर प्रभाव और उसके संरक्षण के संबंध में सूचना देना, है ना, कि जैसे कोई कंपनी और वो किसी चीज को बना रही है, कितना पॉल्यूशन कर रही है, ज्यादा तो नहीं हो रहा है, एक लिमिट तक हो रहा है कि नहीं हो रहा, वो जैसे कई कंपनियां ट्री प्लांटेशन कर रही है, ताकि सोसाइटी में उसका पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ सके। इसके बाद प्रतियोगी मतलब कॉम्पिटिटर, मतलब आपके जो कॉम्पिटिटर्स हैं वो भी, क्योंकि वो आपसे खुद को तुलना करेंगे और आपकी शक्ति या उनकी शक्ति ज्यादा है, या मतलब आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी है, मेजर कर सकते हो। तो अपने प्रतियोगी की अपेक्षाकृत शक्ति, तुलनात्मक निर्देश, चिन्ह के उद्देश्य से संबंधित सूचना, जबकि उपर्युक्त वर्ग के उपयोगकर्ता कंपनी की संपत्ति हिस्सा बांटते हैं। प्रतियोगी सूचनाओं की आवश्यकता मुख्यतः व्यू रचना के लिए होती है। मतलब किस तरीके से हम ये दूसरी जो कंपनी है उसको कंपटीशन दे सकते हैं, किस तरीके से हम उससे अच्छा प्रोडक्ट बना सकते हैं, किस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम उनकी जो भी लाभ हानि खाता है, तुलन पत्र है, उससे फायदा लेके अपनी कंपनी को और अच्छा ग्रो कर सकते हैं। अब लेखांकन की भूमिका क्या है, तो क्या जरूरी है, कहीं ना कहीं शताब्दियों से आर्थिक विकास के परिवर्तन, सामाजिक आवश्यकताओं की बढ़त मांग के लिए लेखांकन की भूमिका में परिवर्तन होता है। ये किसी उद्यम का मापन, वर्गीकरण और संक्षिप्तीकरण के द्वारा विश्लेषित एवं वर्णित भी करता है, उन्हें विवरणों व प्रतिवेदनों के रूप में प्रस्तुत करता है। तो कहीं ना कहीं क्या इंपॉर्टेंस है अकाउंट्स की, कि कहीं ना कहीं वो हर चीज को दिखाता है, जो वित्तीय विवरण है उनको बताता है, कंपनी की एक भाषा बोलता है लेखांकन, कि किस तरीके से कंपनी परफॉर्म कर रही है, चल रही है, ये सारी चीज। ये विवरण प्रतिवेदन उस संगठन की वित्तीय स्थिति में संचालन परिणामों में प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसे व्यवसाय की भाषा कहा जाता है। परिणात्मक वित्तीय सूचना प्रदान कर रहे ये सेवा कार्य भी होते हैं, उपयोगकर्ताओं को अनेक प्रकार से सहायता देती है। एक सूचना प्रणाली के रूप में लेखांकन एक संगठन को विभिन्न प्रकार की सूचना, है ना, मतलब इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है किसके बारे में, बिजनेस के, व्यवसाय, ताकि व्यवसाय में और ज्यादा लोग, अधिक लोग क्या कर सके, रुचि ले सके, विभिन्न पदों पर संप्रेषित करता है। लेखांकन सूचनाओं का संबंध भूतकाल के लेन देन से होता है तथा ये परिणामात्मक और वित्तीय होती है। ये गुणात्मक और गैर वित्तीय सूचना प्रदान नहीं करता है ना, मतलब कि जो एक तरीके से क्वालिटी जो चीजें सही है उस बारे में जानकारी प्रोवाइड करता है। लेखांकन सूचनाओं का उपयोग करते समय लेखांकन की इन सीमाओं को ध्यान में रखना आवश्यक है ना। तो कहीं ना कहीं हमें ये भी चीजें याद रखनी है कि किन चीजों को हमें लेखांकन के लिए क्या करना, उपयोग करना है या उपयोग नहीं करना है। तो ये हमारी भूमिका थी। इसके अलावा हमने देखा कि क्या हमारे ऑब्जेक्टिव्स होते थे, क्यों हम एक तरीके से लेखांकन का उपयोग करते थे। लेखांकन का उद्देश्य केवल हिसाब रखना नहीं, बल्कि एक पारदर्शिता और तुलनात्मक जो हमारा ऑब्जेक्टिव है उसको पूरा करना है। तो यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें। थैंक यू।